जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को सीख सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर गलत नेगेटिव सेंटेंसेस को हम सही कर सकते हैं। तो पेन ले लीजिए और रजिस्टर ले लीजिए और तैयार हो जाइए। आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है लिखने की, और ओरल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी आप अच्छे से इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, तभी ये काम पॉसिबल है। यहाँ कुछ हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं। एज यूजुअल ये गलत तरीके से लिखे गए हैं, इनको हमें आगे जाकर सही करना है। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि सेंटेंस में हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपना एक अलग स्थान होता है, उसको वहीं पर रहना चाहिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आता है। दूसरी बात, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं चल सकता या कोई भी मेन वर्ब नहीं चल सकता। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। इसके अलावा किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं चलता है। दोनों कॉम्बिनेशंस मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताए हुए हैं। उन्हीं कॉम्बिनेशन के अनुसार मेन वर्ब को आपको हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि जब कभी भी आप सेंटेंस में नोट का प्रयोग करेंगे तो नोट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा और नोट के बाद आपको मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लिख लीजिए। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो नेगेटिव का होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट आपको पता है, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। आई इज अ डिफरेंट केस समटाइम। हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये निगेटिव में आपको नोट लगाना है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज, आर एम, वॉज वर, विल बी, शैल बी यानी टू बी का यूज भी कर सकते हैं, टू हैव वर्ब का यूज भी करेंगे और टू डू का वर्ब का यूज भी करेंगे। और एज यूजुअल आपको पता है टू बी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है और डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने भी मॉडल्स आप यूज करेंगे इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नाउ लिंकिंग वर्ब, जैसा मैंने आपको बताया है, आई एम अ टीचर, तो जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें कोई वर्ब नहीं लगता। या फिर आप ये बताते हैं आई विल बी इन द मार्केट, तो यहां भी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ब के थ्रू भी आप कोई काम नहीं करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव सेंटेंस आप बना लीजिए, लेकिन इसमें कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। और नो के बाद कभी भी किसका प्रयोग नहीं होता है? आप पढ़कर मुझे बताएं। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारा पहला सेंटेंस है शी हैज नॉट एनी पेन। ये तो यहीं पर गड़बड़ हो गया। आपको पता है कि नॉट के बाद एनी का प्रयोग नहीं होता और हैज के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? शी हैज नो पेन। आया समझ में? जो पीछे दो रूल लिखे हुए थे वो दोनों के दोनों यहाँ पर यूज हो गए हैं। दे नॉट टोल्ड मी स्टोरी, नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है और नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और नोट के बाद मेन वर्ब आएगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? दे, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पर? डिड। दे डिड नॉट। अब सेकेंड फॉर्म तो क्योंकि आती नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म। दे डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। ओके, नेक्स्ट, ही रीड नॉट अ बुक। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, नॉट लगा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद मेन वर्ब आएगा। ही, अब क्योंकि प्रेजेंट टेंस है रीड, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म भी देखो, रीड जो है एक ऐसा वर्ब है जिसमें
स्पेलिंग सेम रहती है तीनों में, बस बोलने का फर्क हो जाता है। रीड, रेड, रेड ऐसे बोलते हैं हम। तो अगर मैं इसको सेकंड फॉर्म मानती हूँ तो मेरे को यहाँ पर लगना पड़ेगा डिड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। केवल प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी। अ बुक। और अगर आप इसे रीड्स मानते हैं, यानी कि यहाँ पर एस लगा है और रीड्स है, तो फिर यहाँ पर ही के साथ डज का प्रयोग होगा, लेकिन नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट, वी नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फिर से वही गड़बड़ है, वी नॉट अंडरस्टैंड। अब क्योंकि अंडरस्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम वी के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि वी भी प्लूरल है और डू भी क्या होता है, प्लूरल होता है। नेक्स्ट, आई हैव नो गॉन एनीवेयर। ओके, आई के साथ आपने हैव लगाया, बिल्कुल सही है, लेकिन नो क्यों लगाया आपने? नो की जगह आपको क्या लगाना है, यहाँ पर नॉट लगाना है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बिल्कुल सही है। यू विल नॉट देयर इन द मॉर्निंग। यू विल नॉट देयर, अगर विल लगाया है तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब आनी चाहिए, और अगर नहीं है तो विल के बाद आपको बी लगाना पड़ेगा। यू विल नॉट बी, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। यू विल नॉट बी देयर इन द मॉर्निंग। विल यानी नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब विल आ गई, और उसी के साथ जो एक वर्ब दूसरी होती है बी, उसको हम नॉट के बाद लगाएंगे। अगर एक सेंटेंस में लगातार 3 वर्ब्स आई हैं तो पहली वाली वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा। इस बात को चाहे तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द बॉयज इन दिस ऑफिस नॉट क्राइड लाउडली। नॉट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब मेरे को नजर नहीं आ रहा है, तो अब मेरे को क्राइड से लेना पड़ेगा। क्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैं नॉट से पहले क्या लगाऊंगी, डिड, और ये क्राइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्राई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो ऑल द बॉयज in this office did not cry loudly. Next, no anyone go without permission. No के साथ any कभी नहीं आता है। No one, अब ये सेंटेंस देखिए, no one will go, क्योंकि नो पहले आ गया, नो वन पहले आ गया, इसलिए हम यहाँ पर विल गो, एक अलग तरह का सेंटेंस है, इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। नो वन विल गो विदाउट परमिशन, ये इस तरह से बनेगा सेंटेंस। इसको आप अलग से लिखकर और इस पर आप स्टार बना लीजिए, ताकि इस तरह के सेंटेंसेस हम बाद में कर सकें। So here are some more sentences. यहाँ पर भी कुछ sentences दिए गए हैं जिनको आपको बिल्कुल सही कर लिखना है, तो प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। वर्ब्स की फॉर्म का पता होना हेल्प करता है हमें, ताकि हम सेंटेंसेस को बना पाए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जनरली फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज होती हैं, जबकि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो चलिए एक बार इनके मीनिंग देख लेते हैं। अपीयर का मतलब होता है सामने प्रस्तुत होना। अपल्यूट यानी किसी की तारीफ करना। अप्लाई करना यानी प्रयोग करना। अप्रोच करना कहीं तक पहुंचना। अप्रूव करना किसी बात के लिए सहमति देना। आर्ग्यू करना बहस करना। अराइज करना उठना। अरेंज करना किसी चीज का इंतजाम करना। अरेस्ट करना किसी चीज को पकड़ना। और आस्क यानी कि पूछना या फिर मांगना। वर्ब की फॉर्म्स अगर आपको पता होंगे, इनके मीनिंग आपको पता होंगे, तो आप आसानी से किसी भी टेंस में सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो सेकंड फॉर्म को भी आपको याद करना है, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल को भी याद करना है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी आपको स्पेलिंग के साथ ही याद करना पड़ेगा। एज यूजुअल दोबारा से रिपीट करना चाहिए आपको चीजों को। लिखकर प्रैक्टिस करिए, बोलकर भी प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होइए, आप धैर्य बनाए रखिए, और सिर्फ 30 मिनट आपको डेली देने हैं। 30 मिनट्स अगर आप डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत जल्दी इंग्लिश लिखना भी सीख जाएंगे और आप बोलना भी सीख जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं।
नोट्स हमारे ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगे, आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो आपको आज ये पता चल गया नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं और कैसे सही करते हैं। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। आज की डेट तक हमें नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने आ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली थोड़ा सा दूर है, सस्ता लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन अपनी यात्रा को यानी अपनी इस इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है, इसको आपको बंद नहीं करना है। बहुत जल्दी आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, यानी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।